morning, good evening, good students. Today we have to go and start sentence part 2. बच्चों लास्ट वीडियो में आपने देखा कि सेंटेंस क्या सेंटेंस हिंदी में मैं समझा रही हूँ। शब्दों का समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। सेम थिंग है आपका इंग्लिश में ए ग्रुप ऑफ वर्ड में कंप्लीट कॉल्ड सेंटेंस। और सेंटेंस के 4 टाइप होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट जो कि कुछ वर्ब करता है वो हमें एक दिखाई देता है। कंपाउंड सेंटेंस होता है, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं जो कि कनेक्टर से जुड़े हुए होते हैं। और फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होता, सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, सेकंड पार्ट नहीं पढ़ते तो भी वो कंप्लीट मीनिंग निकालता है, और सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ते तो भी उसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। फिर आता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थोड़ा सा क्रिटिकल है क्योंकि इसमें सेंटेंस 2 पार्ट में तो डिवाइड है और इससे जोड़ने के लिए कनेक्टर यूज किया गया है, लेकिन फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, सेकंड पार्ट जो होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। सेकंड पार्ट से कुछ क्वेश्चन अराइज होता है जिसका आंसर हमें फर्स्ट पार्ट में मिलता है। और उसके बाद है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है और बाकी सारे सेंटेंस जो होते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और आपका वो भी कनेक्टर के साथ जुड़ा हुए होते हैं आपस में सारे सेंटेंस। तो इस तरह से मैंने फिर से एक बार आप लोग को सिंपल वे में समझाने की कोशिश की। अब हम देखेंगे बच्चों की कनेक्टर क्या है। मैंने आपको बताया कि कनेक्टर था कि कुछ कनेक्टर होंगे जो कि आपको सेंटेंस को कंबाइन कराएंगे, है ना, कंबाइन करने में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो देखिए ये कनेक्टर क्या है। ये एक चार्ट है, इस चार्ट में दिखा है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में 1 क्लॉज होता है, जो कि मेन होता है, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है। उसके बाद है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस के कुछ कनेक्टर्स यहाँ पे दिखाई दिए हुए हैं, एंड, और, बट, अदरवाइज, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नॉट ओनली, एज वेल, आइदर और, नाइदर, नॉर, हाउएवर, शो, नेवरदेलेस। उसके बाद है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव, रिलेटिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज। मेन आपका इंपॉर्टेंट है रिलेटिव क्लॉज। मैक्सिमम आपका क्वेश्चन पेपर में जो 2 सेंटेंस होते हैं उसे कंबाइन करने के लिए आपको रिलेटिव क्लॉज यूज करना पड़ता है। नाउन क्लॉज के लिए आपको है दैट, वेदर, WH वर्ड्स और इफ। रिलेटिव क्लॉज के लिए है दैट, विच, हु, हुज, हुम, टाइम, व्हेन, प्लेस, वेयर, मैनर, हाउ, रीजन, व्हाई। और एडवर्बियल क्लॉज के लिए है टाइम, प्लेस, मैनर, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, रीजन, कॉज, रिजल्ट, पर्पस, कंडीशन, कनेक्शन। और इसके कनेक्टर्स है व्हेन, व्हाइल, व्हेनेवर, एज, सिंस, अंटिल, टिल, एज सून एज, वंस, वेयर, wherever, as, if, then, so that, least, because, as long as, through, although, provided that it। अब आप सोच रहे होंगे कि कनेक्टर को हम कैसे यूज करेंगे, तो उसका सिंपल वे यहाँ पे एक दूसरे चार्ट में दिखाया गया है, जिसे आप देखिए। एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर हमारे 2 सेंटेंस जिसमें कोई समय से रिलेटेड बात होगी तब उसे हम कनेक्ट करने के लिए व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, एज, सिंस, अंटिल, एज सून एज, वंस यूज करेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में प्लेस से रिलेटेड कोई बात होगा तो उसे वेयर, वेयरएवर से कनेक्ट करेंगे। अगर मैनर से रिलेटेड कोई बात है तो एज इफ से करेंगे। अगर 2 चीज़ों में तुलना की जा रही होगी, कंपैरिजन होगा, तो एज और देन यूज करेंगे। अगर कोई रीज़न पूछ रहा होगा तो उसे बिकॉज, एज और सिंस के साथ कनेक्ट करेंगे। एडवर्ब क्लॉज और पर्पस। अगर कोई पर्पस से बात हो रही होगी तो सो दैट, लीस्ट, इन ऑर्डर, दैट, फॉर, फियर, दैट यूज करेंगे। अगर किसी रिजल्ट की बात हो रही है तो सो दैट, सच दैट यूज करेंगे। अगर कंडीशन की बात हो रही है तो इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, सपोजिंग दैट, ऑन कंडीशन दैट, एज लॉन्ग एज यूज करेंगे। अगर किसी तरह की सुविधा की बात हो, कोई कंसेशन की बात है तो थ्रो, ऑल्दो, इवन, थ्रो, इवन, इफ, वाइल, नो मैटर यूज करेंगे।
अब बच्चों में कुछ एग्जाम्पल देती हूँ और उस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस को। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एक्सरसाइज को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताती हूँ। सी मस्ट वीप और सी विल डाई। अगर मैं इसका फर्स्ट सेंटेंस को हाइट, सेकंड सेंटेंस को हाइट करती हूँ, सी मस्ट वीप, उसे रोना पड़ेगा, और सी विल डाई, और वो मर जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और यहाँ पे कनेक्टर और दिया हुआ है। आपको यहाँ पे साफ बताया गया है कंपाउंड सेंटेंस का कनेक्टर और है। अगर आपको ये कंपाउंड सेंटेंस के कनेक्टर याद होंगे तब आप कनेक्टर को देखकर इजीली वे पे पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई नो रानी हु इज क्लेवर गर्ल। अगर आई नो रानी को मैं पढ़ती हूँ और सेकेंड सेंटेंस को हाइड करती हूँ तो मैं रानी को पहचानती हूँ। फिर मैं फर्स्ट सेंटेंस को हाइड करती हूँ, हु इज क्लेवर गर्ल, जो कि बहुत होशियार लड़की है। अब सेकंड सेंटेंस में क्वेश्चन अराइज होता है, हु इज क्लेवर गर्ल, जिसका आंसर हमें फर्स्ट सेंटेंस में मिल रहा है रानी। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। द सिटी इन विच आई लिव इन वेरी लार्ज। यहाँ पे भी फर्स्ट सेंटेंस को हाइड करिए, द सिटी इन विच, वह शहर जहाँ मैं, आई लिव इज वेरी लार्ज। आई लिव इज वेरी लार्ज से क्वेश्चन अराइज होगा कि मैं कहाँ बहुत लंबे समय रही, तो इसका आंसर आएगा द सिटी, शहर में। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। ही रिटर्न होम बिकॉज सी वॉज टायर्ड। यहाँ पे भी आपको रीजन बता रहा है, सी वॉज टायर्ड, वो थक गया था। क्यों थका था, वो थकने के कारण क्या हुआ कि घर लौटा। तो यहाँ पे भी आपको ये सेंटेंस इस सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई विल ट्रीट हिम एज ही ट्रीटेड मी। यहाँ पे भी ये सेंटेंस इस सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने उसके साथ वही व्यवहार किया जो जैसा व्यवहार उसने मेरे साथ किया था, इसलिए भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। गॉड मेड ए रिवर एंड मैन मेड ए मशीन्स। गॉड मेड ए रिवर, भगवान ने नदी बनाया। फिर सेकेंड सेंटेंस है मैन मेड ए मशीन, इंसान ने मशीन बनाया। अब फर्स्ट सेंटेंस का सेकेंड सेंटेंस के ऊपर कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। मैन मेड ए गॉड मेड ए रिवर, और सेकेंड सेंटेंस मैन मेड ए रिवर भी कंप्लीट है। इसे कनेक्ट करने के लिए एंड यूज किया गया है। इसी तरह हमको कनेक्टर सी लर्न करना है कि कौन सा कनेक्टर कौन से सेंटेंस से है और फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं, सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस के साथ कोई इसका लिंक है या नहीं, या दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इस तरह की छोटी छोटी बातों को, जो कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस का फंडा है, हम दिमाग पे रह के ईजिली वे पे इसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अब और आपका आता है मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं आपके कि दो सेंटेंस को कंबाइन करना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखिए, जॉइन द फॉलोइंग सेपरेट सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस यूजिंग द वर्ड इन ब्रैकेट। यहाँ पे दो सेपरेट सेंटेंस दिया हुआ है, सी मस्ट वीप, सी विल डाई। ये सी मस्ट वीप एक सेंटेंस है, सी विल डाई एक सेंटेंस है, और इसे बोला गया है कंपाउंड सेंटेंस के साथ कनेक्ट करना, कंपाउंड सेंटेंस के कनेक्टर यूज करना है। यहाँ पे तो खैर आपको कनेक्टर दिया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में इस तरह के कनेक्टर नहीं होगा, इसलिए आपको याद करना होंगे सारे कनेक्टर्स कि कंपाउंड सेंटेंस के कनेक्टर कौन से हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कनेक्टर कौन से हैं। ही इज स्लो, ही इज श्योर, बट ही इज स्लो बट ही इज श्योर। इस तरह से हम कनेक्टर यूज करके दो सेपरेट सेंटेंस को कंबाइन करेंगे और आपको सारे कनेक्टर और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कंपाउंड सेंटेंस के लर्न होना चाहिए। तो इस तरह से आपको बहुत इजी वे पे सेंटेंस को सॉल्व किया जा सकता है। मैक्सिमम 11th-12th के क्वेश्चन पेपर में 4-5 मार्क्स के डूएस डायरेक्टेड में क्वेश्चन होंगे, और आगे चल के आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी फाइट करना है तो आपको ये इजी वे पे समझाएगा। आई होप आप लोगों को सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया है। मैं इसकी नोट्स भी सेंड करूंगी, चार्ट भी दोनों सेंड करूंगी, आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। और कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछिएगा, मैं एक्सरसाइज भी सेंड करूंगी, इसे सॉल्व करके आप लोग मुझे सेंड करिए। नमो नमो शंकर।